और रुकते बड़ी खबर का। जेएमएम के कद्दावर नेता और बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लोबिन हेम्ब्रम ने साहिबगंज में जारी पत्थर की लूट को लेकर सदन में सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पत्थर के अवैध खनन से जुड़ा हुआ यह मामला और अपनी ही सरकार पर लोबिन हेम्ब्रम का हमला। और इतना ही नहीं, उन्होंने न सिर्फ जेएमएम के नेताओं पर लूट में शामिल होने का आरोप लगाया, बल्कि सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। सदन में लोबिन हेम्ब्रम ने राज्य सरकार पर सीधा निशाना साधा। पत्थर खनन को लेकर न सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों पर हमला बोला, बल्कि सीधे तौर पर सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर वार किया। लोबिन हेम्ब्रम ने पत्थर के अवैध खनन में जेएमएम नेताओं के हाथ होने का गंभीर आरोप लगाया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के शामिल होने का सनसनीखेज आरोप लगाया। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पर गंभीर आरोप लगे हैं। विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर ये आरोप लगे हैं और इसके अलावा भी कई जानकारियां खुलकर सामने आ रही हैं। सीएम हेमंत के क्षेत्र में पत्थर की अवैध लूट खोलेआम। लगा कि ये पहाड़ जो है, ये जंगल है, आने वाले समय में मुश्किल से हमको लगता है 15 साल में फिर से नक्शा में देखेंगे। ऐसा चल रहा है। जेएमएम विधायक ने उठाए अपनी ही सरकार पर सवाल। कह रहे हैं पुलिस वाले भी मिले हुए आराम से। भाई सच्चाई को थोड़े करेगा, आराम से मिले भाई, तब न इतना बड़ा लूट हो रहा था। सीएम के क्षेत्र में जेएमएम के ही लोग कर रहे हैं लूट। निश्चित तौर पर इसमें हमारे ही दल के लोग है ना, हमारी दल के लोग हैं, जिसके चलते उन लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है। सीएम के प्रतिनिधि के संरक्षण में पत्थर लूट सरेआम। क्या उसका नाम पंकज मिश्रा है? मैंने बता दिया कल मुख्यमंत्री को बदनाम, हमने मुख्यमंत्री आप बदनाम हो रहे हैं, ये सरकार बदनाम हो रही। जेएमएम के कद्दावर नेता और बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। साहिबगंज में जारी पत्थर के अवैध खनन को लेकर सदन में उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन, वन और माइनिंग विभाग की मिलीभगत से धड़ल्ले से पत्थर का अवैध खनन हो रहा है। इतना ही नहीं, लोबिन हेम्ब्रम ने साफ कहा कि जेएमएम नेताओं की शह से पत्थर की लूट हो रही है। निश्चित तौर पर इसमें हमारे ही दल के लोग है ना, हमारी दल के लोग हैं, जिसके चलते उन लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है। और आज हम इतना बड़ा लड़ाई लड़ रहे हैं और उन लोगों का संरक्षण हमको नहीं मिल रहा है, बट उन्हीं लोगों के साथ में वो व्यवसायिक वर्ग का उन लोगों ने एक कमेटी भी बना दिया, जिसमें अध्यक्ष सचिव को चुन लिया गया है। लोबिन हेम्ब्रम यही नहीं रुके, उन्होंने सीधे तौर पर सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर सवाल उठाए और सीधे तौर पर पत्थर की लूट के लिए पंकज मिश्रा को जिम्मेदार ठहराया। क्या उसका नाम पंकज मिश्रा है? मैंने बता दिया कल मुख्यमंत्री को बदनाम, हमने मुख्यमंत्री आप बदनाम हो रहे हैं, ये सरकार बदनाम हो रही। तो वो तो विधायक, मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि भी हैं, वहाँ प्रतिनिधि भी हैं। इसीलिए मैंने कहा, अगर भाई नहीं बताता, बाद में मुख्यमंत्री जी हमको बोल सकते थे कि आपने क्यों नहीं बताया हमको, मेरे को क्यों नहीं जानकारी जहन में आपने दिया। मैंने बता दिया सारा चीज। लोबिन दादा, इसका मतलब मुख्यमंत्री से जुड़े हुए लोग इसमें शामिल हैं? अब मुख्यमंत्री से कौन जुड़े है नहीं, मैंने विधायक दल के उनके विधायक प्रतिनिधि मैंने बता दिया, मुख्यमंत्री जी को मैंने बता दिया। पंकज मिश्रा पर हेठ विधानसभा से सीएम के विधायक प्रतिनिधि, जिसकी शिकायत लोबिन हेम्ब्रम ने मुख्यमंत्री से की, बावजूद इसके लोबिन हेम्ब्रम की शिकायत पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोबिन हेम्ब्रम द्वारा लगाए गए इस गंभीर आरोप को पार्टी के कई और विधायकों ने समर्थन दिया। वो तो वरिष्ठ विधायक हैं और अगर ऐसा कह रहे हैं तो हो भी सकता है, ऐसे मुझे तो मालूम नहीं है। आपने भी वहाँ जो ये सब सारी चीजें चल रही थी, एक बार आपने भी ये सवाल उठाया था कि नहीं, पहले बहुत चल रहा था, लेकिन उसके बाद से तो हमको नहीं लग रहा है उतना कुछ। इतना है कि लोबिन ने जो कहा माइनिंग के बारे में, वो सही है।
कि किस तरह से बिना चालान का गाड़ी चलता था। अब किसके सह पर चलता था ये तो मैं नहीं बता सकता। ये जांच का विषय और वाला जांच कमेटी का डिमांड किया है। जहाँ अन्याय है वहाँ कार्रवाई होगा। नहीं, पंकज मिश्रा को सभी लोग जानते हैं और मंत्री झारखंड का नहीं जानता है, ऐसा हो सकता है? ऐसा भाई कोई शिकायत हमारे पास नहीं आया, ना हम सुनने को मिला है। लोबिन हेम्ब्रम के आरोप पर जब सरकार पर सवाल उठने लगे और सरकार की किरकिरी हुई तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद सफाई देने उतर आए। उन्होंने कहा कि अवैध खनन में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जहां अवैध खनन हो रहे हैं ये कानूनन अपराध है, कोई भी कर रहा होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। संतोष कुमार, न्यूज़ 18, रांची। पत्थर ही नहीं, झारखंड में बालू का अवैध खनन भी धड़ल्ले से जारी है। हर जिले में माफिया प्रशासन की नाक के नीचे बालू का अवैध खनन कर रहे हैं। झारखंड में बालू का अवैध खेल धड़ल्ले से चल रहा है, बगैर रोक टोक के। ये नजारा है खूंटी जिले का, जो राजधानी रांची से बिल्कुल सटा हुआ क्षेत्र है। यहाँ के तोरपा, कर्रा और रनिया इलाके में कांची नदी से बालू का उठाव आए दिन होता है। बड़े पैमाने पर सैंड की ये खेप ट्रैक्टर और हाईवा गाड़ियों से रांची और जमशेदपुर के लिए भेजी जाती है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर प्रशासन के लोग खाना पूर्ति ही करते हैं। प्रशासन की कोई भूमिका नहीं है, सरकार की भूमिका होना चाहिए। यहाँ पर 5 ही क्षेत्र में ग्राम सभा का आधिपत्य होना चाहिए और जिस राजस्व ग्राम से बालू खनन होगा वहाँ का 50% रॉयल्टी वहाँ के ग्राम सभा रखेगी और 50% केंद्र और राज्य सरकार रखेंगी। ये नियम होना चाहिए 5 क्षेत्र में। जब तक ये नियम लागू नहीं होगा अवैध तो होते रहेगा। सरकार का कौन सारा काम वैध होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जितना इलाका दिख रहा है पूरे खूंटी जिला है पड़ता है और बिल्कुल इसके ऑपोजिट जो पड़ेगा वो रांची जिला पड़ेगा। दोनों का फायदा बालू माफिया उठाते हैं और यहाँ से हाईवे पकड़ते हैं और रांची और जमशेदपुर पर तस्करी की जाती है। अब जरा प्रदेश की उपराजधानी दुमका का भी नजारा देख लीजिए। शासन, प्रशासन और माफिया की गठजोड़ के चलते बालू का जमकर उठाव हो रहा है। गोपी कांदर के बासलोई नदी से ऐसे ही हर रोज बालू को ट्रैक्टर पर लादकर दूसरी जगहों तक भेजा जाता है। रात के अंधेरे में तो बालू को चुपके से पश्चिम बंगाल तक भेजा जाता है। हालांकि जिले के पुलिस कप्तान का दावा है कि माइनिंग टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो बालू के अवैध खनन पर नजर रखती है। और ये अलग से जो है कि डिस्ट्रिक्ट माइनिंग एंटी माइनिंग जो है कि इलीगल माइनिंग का एक टीम बना हुआ है और उसके टीम के अनुसार जो है कि हर एक जगह छापेमारी होती है और कार्रवाई होती है। झारखंड के सबसे पूर्वी इलाके और पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे साहेबगंज जिले में वैसे तो 13 बालू के घाट हैं, लेकिन किसी भी घाट की नीलामी नहीं होने से तस्कर ऐसे ही बालू का अवैध खनन करते हैं, वो भी सीनाजोरी के साथ। आपको दिखाना चाहेंगे कि ये बरहेट के गुमान नदी का नज़ारा है, जिसको आप देख सकते हैं कि किस तरीके से धड़ल्ले से बालू का खनन किया जा रहा है। ट्रैक्टर में मजदूर जो है वो बालू को लोड कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी जिले में 13 बालू घाट हैं और उन बालू घाटों की नीलामी नहीं हुई। ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि धड़ल्ले से आखिर बालू का खनन कैसे किया जा रहा है। पाकुड़ की यदि बात करें तो यहाँ भी धड़ल्ले से बालू का खेल चल रहा है। पाकुड़िया के ब्राह्मणी नदी में बालू का उठाव कर माफिया उसे बंगाल में बेचते हैं, जबकि जिला पुलिस और प्रशासन बालू तस्करी को रोक पाने में नाकाम दिख रहा है। बासलोई नदी, ब्राह्मणी नदी और परगला नदी पर काफी मात्रा में बालू का उठाव होता है। पकुड़िया के ब्राह्मणी नदी के विभिन्न घाटों से बालू का उठाव किया जाता है और दिन रात 24 घंटा बालू का उठाव कर सीधे शॉर्टकट रास्ते से बंगाल पहुंच जाता है। यहाँ पर पदाधिकारी न तो इस पर रोक लगा पाए हैं और न ही लगने की कोई संभावना नजर आ रही है। इस बाबत एसडीओ से बात की गई थी तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जिस तरह की वहाँ पर भौगोलिक स्थिति है उसके हिसाब से काफी मुश्किल है और इसकी जानकारी सरकार को दी गई है। पलामू में कई नदियों से अवैध रूप से बालू के उठाव की तस्वीरें आपको यूं ही दिख जाएंगी। अमानत नदी से बालू का उठाव हो रहा है और ये मेदिनी नगर थाने से चंद 100 मीटर की दूरी पर है। तो वहीं हैदर नगर, रेहला के इलाकों में भी नदी से बालू का उठाव हो रहा है।
पांकी के विधायक इसे बेहद गंभीर मसला मानते हैं। और विधानसभा में हमने क्वेश्चन डाला है कि इस पर ऐसे सरकार को हम घेरेंगे, बात करेंगे कि आप स्पष्ट नीति बना करके आप ऐसे ये लोगों को आवाम को उपलब्ध कराने के लिए बालू है सो आप ऐसे निर्देश दें। और ये भी निश्चित है कि पिछले बार भी सरकार हेमंत जी की बनी थी तो उस पीरियड में ऐसे 14 महीने में हाहाकार बालू का था, अभी भी ऐसे बालू की हाहाकार है। गढ़वा जिले की तस्वीरें भी अलग नहीं है। यदि बालू का उठाव यूं ही धड़ल्ले से हो रहा है तो इसके पीछे प्रशासन और माफिया के गठजोड़ से इनकार नहीं किया जा सकता। बालू के बेतहाशा उठाव से जिले में जल संकट भी गहरा रहा है, लेकिन जिला खनन पदाधिकारी टास्क फोर्स की बात कर अपना फर्ज निभा रहे हैं। जिला में टास्क फोर्स का गठन किया गया जिसका नेतृत्व हमारे उपायुक्त महोदय के द्वारा किया जाता है। इसके सदस्य सचिव है, जिला खनन पदाधिकारी सदस्य है, जो इन दोनों स्तर से कार्रवाई की जाती है और रोकथाम की जाती है। तो सरायकेला में कुछ यूं होता है बालू का उठाव। जिले के कई घाटों पर बालू का अवैध खनन और ढुलाई बदस्तूर चल रहा है। जिले में करीब 35 बालू घाट हैं और किसी भी घाट की सालों से बंदोबस्ती नहीं की गई। ऐसे में कपाली के गौरी घाट, चांडिल के शहरबेड़ा और ईचागढ़ के बालू घाटों पर सैंड स्मगलिंग जोरों पर है। जाहिर तौर पर झारखंड में बालू के अवैध खनन पर कई सवाल खड़े होना भी लाजमी है। मसलन बालू माफिया को किसका संरक्षण हासिल है? बालू गाड़ियों से पैसों की वसूली होती है पर आरोपी पर नकेल क्यों नहीं कसा जाता? बालू घाटों की नीलामी आखिर सालों से क्यों नहीं की गई? ये भी कि बालू के अवैध उठाव से जल संकट की चिंता क्यों नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कल झारखंड विधानसभा में हेमंत सरकार का बजट पेश होगा। सदन में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव बजट पेश करेंगे और इसे लेकर हर कोई आस लगाए बैठा है, मगर कारोबारियों और महिलाओं को इस बार के बजट से सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। कैसा होगा हेमंत सरकार का दूसरा बजट? इस बार के बजट में क्या क्या नया होगा? क्या बजट से पूरी होगी जनता की उम्मीदें? झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जो बजट पेश करने वाले हैं, उसका सूबे की 3.25 करोड़ से ज्यादा की आबादी को बेसब्री से इंतजार है। पिछले बजट में सरकार ने कई बड़े ऐलान किए थे, लिहाजा इस बार उम्मीदें भी बड़ी है, खासकर महिलाओं की उम्मीदें। बजट का सीधा संबंध रसोई घर से होता है और रसोई घर में महिलाओं का राज होता है। कल हेमंत सरकार 3 मार्च को अपना बजट पेश करने जा रही है, लिहाजा हम महिलाओं से ही जानेंगे कि उन्हें इस बजट से कितनी उम्मीदें हैं। आप जो है कल हेमंत सरकार जो बजट पेश करने जा रही है, बजट से आपको कितनी उम्मीदें हैं? जी फिलहाल तो मैं अभी किचन में हूँ, तो हमारा गृहिणियों का सबसे इम्पॉर्टेंट काम किचन में होता है, कुकिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो और किचन में सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है गैस सिलेंडर का। तो मैं राज्य सरकार से चाहूंगी कि आप जल्द से जल्द गैस सिलेंडर का दाम कम करें, क्योंकि ये डे बाय डे ये इंक्रीज ही करता जा रहा है। मतलब आप चाहते हैं कि केंद्र सरकार जो गैस की कीमत तय करती है तो राज्य सरकार उसे अपने टैक्स के माध्यम से छूट दे उसमें? बिल्कुल बिल्कुल राज्य सरकार को इस पे छूट देनी होगी, क्योंकि हम बहुत परेशान हैं। मुझे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बस यही मैं चाहूंगी राज्य सरकार से करना। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ और भी महिलाएं, उनसे बात करें कि वास्तव में वो क्या महसूस कर रही हैं। वास्तव में एक बार जो कल जो राज्य सरकार बजट कल जो ला रही है, तो उस बजट से फिर आपको क्या उम्मीद है? बजट में मैं चाहूंगी कि राज्य सरकार महिलाओं पे ध्यान दे, महिलाओं को खुश करें। क्यों कि ये ऐसे तो झारखंड गरीब राज्य है, लेकिन महिलाएं आत्मनिर्भर बने, कुटीर उद्योग चलाएं, उनको अनुदान मिले और जितना ज़्यादा महिलाओं को बजट में ध्यान दिया जाएगा, महिलाएं खुश, राज्य सरकार खुश, घर खुश, गृहस्थी खुश और पूरे उन्नति के मार्ग खुल जाएंगे। खुश करने वाले ऐलानों का इंतजार झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी है, जिसे लेकर चैम्बर की तरफ से सरकार से कई मांग भी की गई है, जिसमें सबसे अहम है हर जिले में एक औद्योगिक क्षेत्र, सिंगल विंडो सिस्टम को प्रभावी बनाने, व्यावसायिक औद्योगिक आयोग का गठन, एमएसएमई के लिए अलग विभाग का गठन, संथाल परगना को स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने और प्रस्तावित नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को पूरा करने की मांग। हम लोगों ने माननीय वित्त मंत्री जी से मिलके बजट हेतु अपने सुझाव दिए हैं। उसमें प्रमुख रूप से हम लोगों ने अपनी बातों को रखा है
कि स्टार्टअप अभी बहुत ज़्यादा रोजगार देने वाला एक सेक्टर उभर करके सामने आया है। ऐसे में स्टार्टअप के सामने आ रही समस्याओं को दूर होना चाहिए। इनके लिए एक अलग से विभाग का गठन हो जो उनकी समस्याओं को देखे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मुताबिक इस बार का बजट हर किसी को खुश कर देगा। बजट कल प्रस्तुत होना है और बजट के पिटारे के अंदर क्या क्या है ये बता पाना अभी कठिन है, लेकिन कुल मिलाकर के बहुत मेहनत और बहुत सोच विचार के उपरांत इस बार बजट की तैयारी की गई है और राज्य के हर वर्ग को ध्यान में रखा गया। पिछले साल सरकार ने कुल 86,370 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था, जिसमें इस बार कितनी बढ़ोतरी होती है ये भी देखने वाली बात है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।